हेलो टू वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में दो कंपनीज मारुति सुजुकी एंड हुंडई ही मेजॉरिटी मार्केट कैप्चर करके बैठी हुई हैं और ये इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को डोमिनेट करती हैं। लेकिन अभी हाल ही में न्यूज आई है कि टाटा मोटर्स ने हुंडई की सेल्स को टेक ओवर कर लिया है और अब टाटा मोटर्स मारुति सुजुकी के बाद सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड करने वाली कंपनी बन गई है। लेकिन फिर भी हुंडई काफी टाइम से इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है और ऐसी बहुत सी कार्स हुंडई इंडिया ने हमें दी हैं, लेकिन उनमें से कुछ कार्स को हम भूल चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे 10 फॉरगेटन हुंडई कार्स एंड एसयूवी ऑफ इंडिया। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। हुंडई ने 1996 में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में एंटर करा था और उनका सबसे पहला प्रोडक्ट था सेंट्रो जो 1998 में लॉन्च हुई और उसके बाद से हुंडई ने काफी सारे व्हीकल्स इंडियन मार्केट में लॉन्च करे हैं, जिसमें से कुछ बजट सेगमेंट को बिलोंग करते थे और कुछ प्रीमियम सेगमेंट को। और इसी वजह से हुंडई ने इंडियन मार्केट का मेजर चंक कैप्चर कर लिया। लेकिन फिर भी हुंडई के कुछ व्हीकल्स थे जो ज्यादा सक्सीड नहीं हो पाए और उन व्हीकल्स को बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं। नंबर 1 हुंडई टेराकन। ट्रैकन मोस्ट एक्सपेंसिव एसयूवी थी जो हुंडई इंडिया में लेकर आया था और ये एक लग्जरी एसयूवी थी जो हुंडई ने लॉन्च करी थी 2003 में और इसके अंदर बहुत सारे लग्जरियस फीचर्स मिलते थे और ये उस टाइम पर फोर्ड एंडेवर और मित्सुबिशी पजेरो से कॉम्पीट करती थी। और हुंडई ने इसमें 2.9 लीटर का डीजल इंजन दिया था जो प्रोड्यूस करता था 143 हॉर्स पावर एंड 343 न्यूटन मीटर की टॉर्क। नंबर 2 फर्स्ट जनरेशन हुंडई टूसॉन। हुंडई ने टूसॉन लॉन्च करी थी 2005 में और ये उस टाइम की लग्जरी सॉफ्ट रोडर थी, लेकिन उस टाइम पर इंडियन मार्केट रेडी नहीं थी इतनी एक्सपेंसिव एसयूवी के लिए एंड फिर इसका डिजाइन भी इतना अपीलिंग और अट्रैक्टिव नहीं था और ये जल्द ही इंडियन मार्केट से फेस्ड आउट हो गई और इसी कारण हुंडई ने अपनी सेकंड जनरेशन हुंडई टूसॉन को लॉन्च नहीं करा था इंडिया में, बल्कि 2016 में हुंडई ने फिर से टूसॉन की थर्ड जनरेशन लॉन्च करी। नंबर 3 सोनाटा एम्ब्रा। हुंडई ने सोनाटा एम्ब्रा 2004 में लॉन्च करी थी। ये सोनाटा की 5th जनरेशन थी और ये हुंडई की उस वक्त पर सोल्ड होने वाली मोस्ट एक्सपेंसिव सीडान थी जो इंडियन मार्केट में सोल्ड हुई थी। लेकिन ये कार होंडा एकॉर्ड के कस्टमर्स को नहीं चुरा पाई और ये डिसकंटिन्यू हो गई 4 साल बाद ही। नंबर 4 सोनाटा गोल्ड। सोनाटा गोल्ड 2001 में लॉन्च हुई थी। सोनाटा गोल्ड के लुक्स मर्सिडीज बेंज के मॉडल जैसे दिखते थे क्योंकि इसके फ्रंट में मर्सिडीज लुकिंग सर्कुलर हेडलैम्प्स यूनिट थी और हुंडई ने शाहरुख खान की भी हेल्प ली अपने ब्रांड और इस मॉडल को प्रमोट करने के लिए। लेकिन सोनाटा गोल्ड इतना खास सेल्स नहीं कर पाई टोयोटा कैमरी और होंडा एकॉर्ड के सामने एंड सोनाटा गोल्ड डिसकंटिन्यू हो गई 2005 में। नंबर 5 फ्लूडिक सोनाटा। फ्लूडिक सोनाटा 6th जनरेशन थी सोनाटा की और ये 2012 में लॉन्च हुई थी, लेकिन इसका प्राइस था 18 लाख एक्स शोरूम और इसके प्राइस की वजह से ही बहुत से पीपल ने इस कार को बाय नहीं करा। वैसे ये देखने में काफी अच्छी लगती थी, लेकिन इसका पेट्रोल इंजन इतना फ्यूल एफिशिएंट नहीं था। नंबर 6 हुंडई गेट्स। हुंडई गेट्स को i20 का प्रीडिसेसर भी कह सकते हो, बट गेट्स इंडियन मार्केट में बिग हिट नहीं कर पाई, लेकिन इसको ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट से काफी प्रशंसा मिली है और इसका रीजन था इसका 1.5 CRDI डीजल इंजन जो कि उस टाइम की वर्ना से लिया गया था और ये इंजन प्रोड्यूस करता था 110 bhp की पावर और 235 न्यूटन मीटर की टॉर्क। वैसे इसे हैचबैक में डीजल रॉकेट कह सकते हो, लेकिन हुंडई ने अपनी गेट्स को पावरफुल हैचबैक कहकर कभी मार्केट नहीं करा और हुंडई गेट्स की सेल्स कम होने के कारण मारुति सुजुकी की स्विफ्ट का लॉन्च होना भी था। नंबर 7 एसेंट वीवा। एसेंट वीवा नॉचबैक वर्जन था एसेंट सेडान का और ये उस टाइम की मोस्ट अफोर्डेबल नॉचबैक कार थी जो आप खरीद सकते थे। हुंडई ने इसे उन लोगों के लिए लॉन्च करा था जो एक रेगुलर लुकिंग फैमिली सेडान बाय नहीं करना चाहते थे। एसेंट वीवा में आता था 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता था 81 bhp की पावर और 187 न्यूटन मीटर की टॉर्क। नंबर 8 सांता फे सेकंड जनरेशन। हुंडई ने सेकंड जनरेशन सांता फे बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइस टैग पर लॉन्च करी थी और इसी वजह से उसको पीपल ट्रस्ट नहीं मिला और हुंडई को लोग उस टाइम पर उस मैन्युफैक्चरर से ही पहचानते थे जो सेंट्रो जैसी बजट हैचबैक लॉन्च कर सकते थे। इसलिए इंडियन पीपल ने हुंडई के एक्सपेंसिव मॉडल्स पर फेथ नहीं दिखाया और उन्होंने टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर को चूज करा, ना कि सांता फे को। और फिलहाल के टाइम में ये जनरेशन डिसकंटिन्यू हो चुकी है और थर्ड जनरेशन मॉडल ने इसको रिप्लेस कर दिया है। नंबर 9 सांता फे थर्ड जनरेशन। हुंडई की सांता फे को कभी भी अच्छी सेल्स देखने को नहीं मिली, लेकिन हुंडई ने उसे फिर से लॉन्च करा उसकी थर्ड जनरेशन के रूप में और थर्ड जनरेशन में वो और ज्यादा मॉडर्न और अट्रैक्टिव हो गई थी और ये बहुत सारे इंप्रेसिव फीचर्स और पावरफुल इंजन के साथ आती थी
और इसने अपने प्रीवियस जनरेशन से काफी बेटर भी करा, लेकिन फिर भी उस पॉपुलैरिटी और रोड प्रेजेंस तक नहीं पहुंच पाई जो फॉर्च्यूनर की थी या है अभी भी आज तक। नंबर 10, फोर्थ जनरेशन Hyundai Elantra। Hyundai ने फोर्थ जनरेशन Elantra को भी लॉन्च करा था इंडियन मार्केट के अंदर और इसका फ्रंट लुक काफी सिमिलर लगता था Hyundai Ascent से। और टोयोटा कैमरी ने Elantra को काफी टफ कंपटीशन दिया था और ये Hyundai ने 2004 में लॉन्च करी थी और 2010 में इसे डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।